बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं एक नुक्ते की तरफ और तवज्जो दिलाता जाऊँ। यह तहकीक का एक नुक्ता है, अल्लाह हमें तौफीक देगा, हम इस हवाले से दोबारा भी आगे भी अगर जहाँ मिर्ज़ा जी अब ये दोबारा से शौक़ पूरा करेंगे वहाँ मिर्ज़ा जी को शौक़ पूरा करवाएंगे। मैं आप भाइयों को एक तहकीक का नुक्ता दे रहा हूँ। हर वो रिवायत जिसमें सराहतन नाम लेकर मिर्ज़ा जी ने जो नाम बयान किए हैं, मसलन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, मसलन उमर इब्न साद, या जो नाम मिर्ज़ा जी ने इस्तेमाल किए हैं, आप मेरी बात समझें, मिर्ज़ा जी ने उसमें से कूफे के असल कातिलीन को जो छुपाया है, जो ख़ुद को शियाने अली का कहते थे, मिर्ज़ा जी ने आगे पीछे खुद कह के आए ना, क्या वो शियाने अली थे या वो शियाने इब्न ज़ियाद थे? मिर्ज़ा जी ने वहाँ ये जुमला बोला है। तो मिर्ज़ा जी ने उनको छुपाया और जिन लोगों पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाने की मिर्ज़ा जी कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक तहकीक का नुक्ता दे रहा हूँ, आप सही सनद से ढूंढें क्या आया ये हज़रात कातिलीन हैं या कातिलीन कोई और हैं। आप ये देखेंगे जिन रिवायात के अंदर कातिलीन इन लोगों को करार दिया गया है, उन रिवायात को अबू मिखनफ लूत बिन याह्या अज़दी बयान करता है। अबू मिखनफ लूत बिन याह्या अज़दी उन रिवायात को बयान करता है। इस पर पहले तो मैं एक आपके सामने एक बात रखता हूँ, ये समझिएगा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया, ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1107 1108 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वाक़या करबला, सानिया करबला के ऊपर बात करते हुए फरमाते हैं, रवाफ़िज़ ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बारे में बहुत सी झूठी खबरें बनाई हैं, और जो कुछ हमने बयान किया है वो तहकीक करने वालों के लिए काफ़ी है, और जो कुछ हमने बयान किया उसका बाज़ हिस्सा महल नज़र है। और अगर इमाम इब्न जरीर वग़ैरह हुफ़ाज़, कौन? अल्लामा तबरी, अगर इमाम इब्न जरीर वग़ैरह हुफ़ाज़ और आइम्मा ने उसका ज़िक्र ना किया होता तो मैं उसे बयान ना करता, क्योंकि उसका अक्सर हिस्सा अबू मिखनफ लूत बिन याह्या की रिवायत से है, जो कट्टर राफ़ज़ी था, और आइम्मा के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। आइम्मा के नज़दीक वो ज़ईफ़ुल हदीस है। ये तो है पहला पुरमग़ज़ तबसरा। मेरा इस तबसरे से बयान करने का मकसद ये है कि शायद किसी भाई के जहन के अंदर ये ख्याल गुजरे कि मैं ये तो आपकी इख्तरा है। नहीं, ये मेरी इख्तरा नहीं है। हमें तहकीक की तरफ तवज्जो दिलाई हमारे असलाफ़ ने, हमने तहकीक की, और हम तहकीक करने के बाद आपको दावत फ़िक्र देते हैं, आप तहकीक करें। और उसके बाद जितने चौड़े हैं, जितने शौकीन हैं, उन शौकीन की खिदमत में हम ये बात अर्ज़ करते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। हम शुरू से ये बात कहते हैं, आप इन्हें कातिलीन करार दें, मगर फप्तियों से नहीं, औरतों की तरह ताने देने से नहीं, इल्ज़ामात से नहीं, झूठी मनगढ़ंत रिवायात से नहीं, सही मुत्तसिल असानीद से। क्योंकि मिर्ज़ा जी आप ये बात कह चुके हैं, अहादीस कुछ और कहती हैं और तारीख़ कुछ और कहती है। ये मेरे हाथ में अल-जर्ह व तादील है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 247 है। इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू मिखनफ लैसा बिसिका, अबू मिखनफ काबिल एतबार नहीं है। और इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू मिखनफ मतरूकुल हदीस, अबू मिखनफ मतरूकुल हदीस है। और समझें, इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये जरा है, ये उस रावी के लिए इस्तेमाल होती है जिसकी रवायत मुताबियत के अंदर भी कबूल की जाती नहीं है। ये मेरे हाथ में इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह की अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 241 है। इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पहले तो इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह लिखा लैसा बिशै, कि अबू मिखनफ कोई चीज़ ना था। उसके बाद जो इमाम इब्न अदी फरमाते हैं वो बड़ा गौर तलब है, फरमाते हैं हद्दस बि अख़बार मन तक़द्दम मिन अस्सलफ़ अस्सालिहीन, ये
सल्फ सालिहीन के मुताल्लिक तारीख़ी रिवायात बयान करता है। वला युबअदु मिन्हा इन यतनावलहुम व हुवा शाई मुहतरिकु अस्साहिब अखबारहुम, और उसमें वो उनकी तरफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी ऐसी बातें मंसूब करता है कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो शिया था। और किस तरह का? मुहतरिक, जला हुआ, साहिब अखबार हो, और उन्हीं की रिवायात बयान करता था। वह इन्नमा वसफ़्तुहु ला युस्तग़नी अन ज़िक्र हदीसहु, और खैर इस वस्फ़ से ऐसा नहीं है कि उसकी हदीस बयान न की जाए। उसकी हदीस हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़इन्नी ला आलम लहू मिनल अहादीसिल मुस्निदा मा उसके रहो, और मैं नहीं जानता इसने कोई मुस्नद अहादीस बयान कर रखी हूँ कि मैं यहाँ उनका जिक्र करूँ। व इन्नमा लहू मिनल अखबारिल मकरूहिल लज़ी ला अस्तहब्बु ज़िक्रुहु, और इसके सिवाय नहीं उसने मकरूह किस्म की तारीख़ी रिवायात बयान कर रखी हैं कि जिनका जिक्र मैं मुस्तहब समझता। सुनो जरा बात, ये मेरे हाथ में इमाम दारकुतनी की किताब ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन है। इसके सफ़ा नंबर 361 पे उन्होंने लूत बिन यहया अल-कूफ़ी अबू मिख़नफ़ को ज़ईफ़ करार दिया। ठीक है, ये मेरे हाथ में इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-मौज़ूआत मिन अहादीसिल मरफ़ूआत का जल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 305 है। एक रिवायत के ऊपर बात करते हुए फरमाते हैं वफ़ी हदीस इब्न अब्बास अबू साहल अल-कल्बी व अबू मिख़नफ़ व कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, और इब्न अब्बास की बयान करता रिवायत में अबू साले अल-कल्बी है और अबू मिख़नफ़ है, वकुल्लुहुम कज़्ज़ाबून, और ये सारे के सारे झूठे हैं। ये सारे के सारे झूठे हैं। ये मेरे हाथ में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की मीज़ानुल एतदाल है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 508 है। इसके ऊपर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपना तबसरा इन अल्फाज से देते हैं, लूत बिन यहया अबू मिख़नफ़ अखबारी ताल्लफ़ ला युवस्सिकु बिह। लूत बिन यहया अज़दी तारीख़ी रिवायात बयान करता है, और अगर ताल्लफ़ का मैंने कहे तालीफ़ करता है तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं ला युवस्सिकु बिह, किसी ने इसकी तौसीक नहीं की, किसी ने इसकी तौसीक नहीं की। इसी तरह ये देखें इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह के तंज़ियतुश शरीयतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीस शनिया वल मौज़ूआ, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 98, लूत बिन यहया अबू मिख़नफ़ कज़्ज़ाब ताल्लफ़। लूत बिन यहया क्या है? झूठा, रिवायतें गढ़ने वाला। अर्ज़ करने का मतलब ये है, लूत बिन यहया अज़दी जैसे कज़्ज़ाबों की अगर आप रिवायात बयान करके उन हज़रात के ऊपर इन हज़रात का नाम लेके कहें कि यही जो है कातिलीन हुसैन है, तो एक तो ये साबित होता नहीं। अब बिलफ़र्ज़ अगर साबित होता है बिलफ़र्ज़, तो वो लूत बिन यहया की बयान करदा रिवायात की रूह से कौन होता है? ये भी आप मज़े की बात देखिए। सुनिए ज़रा, पहले तो मैं इसकी मुताबियत बयान करता हूँ आपसे। यानी लूत बिन यहया इसमें मुनफरिद नहीं होगा जो हम जिस कातिल का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी तहकीक में यानी मुहद्दिसीन की तहकीक में जो शख्स जो है वो कातिल है। ये मेरे हाथ में मौजमुल कबीर है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 2783 है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं हद्दसना अली बिन अब्दुल अज़ीज़ हद्दसना ज़ुबैर बिन बक्कार। इमाम ज़ुबैर बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वलदल हुसैन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ले खम्स लयालिन खलौन मिन शाबान सन अरबा मिन अल हिजरा, क्या हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के चौथे साल में शाबान के महीने में, जबकि 5 रातें अभी बाकी थीं, आप जो है वो पैदा हुए। व कुतला यौमुल जुमात यौम आशूरा फिल मुहर्रम सन 61, और आपकी शहादत हुई मुहर्रम आशूरा के दिन सन 61 हिजरी के अंदर। व कतलहु सिनान बिन अबी अनस नखई, आपको कत्ल करने वाला सिनान बिन अबी अनस नखई था। आपको शहीद करने वाला सिनान बिन अबी अनस नखई था। ये देखें ज़रा बात, ये मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है,
और सुनो ज़रा बात को, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का हवाला तो मिर्ज़ा जी के लिए ऐसा है, सुने, मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह ये बात की है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमुआ है जी अहले सुन्नत का, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। फिर मज़ीद कुछ जुमलों के बाद फरमाते हैं, इन्होंने जंगे जमल, नहरवान और सुफ़ैन के ऊपर पूरे चैप्टर बांधे हैं, ठीक है। तकरीबन 200 के करीब रिवायात लेकर आए हैं उसके अंदर। इससे पहले हज़रत उस्मान वाला चैप्टर मौजूद है कि उनकी शहादत कैसे हुई है, या आप पढ़ के देख लें तो उसमें सारा चट्टा पट्टा खुल जाएगा कि क्या हुआ है सारे का सारा मामला। मिर्ज़ा जी सैयदना उस्मान की शहादत के लिए हमें आप मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा पढ़ने के लिए कहते हो, मगर सैयदना हुसैन के का कातिल कौन है उसके लिए आप ये नहीं उठाते हो। दाल में कोई आप जैसा ही काला। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 12 का किताब तारीख़ है, सफ़ा नंबर 22 है, रवायत नंबर 24,525 है। अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़ुतिल हुसैन इब्न अली सन 61 फ़ी यौम आशूरा वक़तल ही सिनान बिन अबी अनस उन-नख़ई। आप शहीद किए गए सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 61 हिजरी में आशूरा के दिन, और आपको शहीद करने वाला सिनान बिन अबी अनस नख़ई था। फिर इसी तरीके से ये मेरे हाथ में तारीख़ है तबरी, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 279 है। और मिर्ज़ा जी माफ़ कर दीजिएगा, हमें तबरी ऐसे ही नहीं पढ़ रहे कि आपके हुक्मरानों की लिखवाई हुई किफ़ायतुल्लाह सनाबली की कूड़ कबाड़, नहीं। आप ही ने अपने इस वीडियो में एक जगह कहा है तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है मौर्रिख भी है, वही तबरी हमने खोल ली। इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 289 है। उसमें जो वो रिवायत लेकर आए हैं हमारे अंदर उसे पढ़ने की सकत नहीं, ठीक है। जो तहकीक करने वाले हैं वो रिवायत को ख़ुद पढ़ सकते हैं। पूरा वाक़या है कि किस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो सिनान बिन अनस नख़ई ने आपको शहीद किया है। हम उस किताब नहीं रखते पढ़ने की, लेकिन इतना ज़रूर बता देंगे, तहकीक कर लो, रावी तफसील का जो रावी है लूत बिन यहया अज़दी अबू मिख़नफ़ है बहरहाल। लेकिन हमें एक दूसरी रिवायत इसी यानी कि सफ़र नंबर 278 पर वो रिवायत है कि शहीद किस तरह के, नाउज़ुबिल्लाह। 289 के ऊपर रिवायत है कि लोगों ने सिनान बिन अनस से कहा, तूने अली के साहबजादे नबी के नवासे को शहीद किया। और सुनो, और भाई उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने किया होता, उमर इब्न साद ने किया होता, या किसी और ने, तो वो क्या कहता, भाई अल्लाह का खौफ करो। बात आ रही है समझ में? वो कहता है लोगों ने उस पर कहा कि तूने अली के साहबजादे नबी के नवासे को तूने शहीद किया, अरब में सबसे बड़े मर्तबे के शख्स को तूने शहीद किया। सुनो ज़रा बात, कहने लगा कि वो उसने एक शेर पढ़ा जवाब में, जिसका तर्जुमा यह बनता है, मेरे ऊँटों को चांदी सोने से लदवा दो, मैंने बुलंद मर्तबे वाले हाकिम को कत्ल किया है। नाउज़ुबिल्लाह। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये है वो मरदूद शख्स जिसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया। और ये ना कोई सहाबी है, ना किसी सहाबी का बेटा है। लुत्फ़ की बात है, कूफ़ी है, वही कूफ़ी कि जिनके लिए पहले दिन से हमारा मुकदमा है कि सैयदना हुसैन को शहीद करने वाले कौन है, कूफ़ी। और सुनिएगा ज़रा बात, ये मेरे हाथ में अल-बिदाया व निहाया तारीख़ इब्न कसीर, जिसे खोलने के लिए मिर्ज़ा जी आपने अपनी इसी वीडियो के अंदर कहा है कि इसे खोलो। जिल्द नंबर 8 का सफ़र नंबर 1082 है, वही जो है वो सिनान बिन अनस वाली रिवायत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। लेकिन उसके बाद हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 और रिवायात भी जिक्र की। पहला कि उमर इब्न साद के पास आकर, यानी आपकी बहन ज़ैनब, वो उमर इब्न साद के पास आकर कहने लगे, ऐ उमर,
उमर इब्न साद जिसके ऊपर मिर्ज़ा कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है, सुनो ज़रा बात। ज़ैनब वो आती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आकर कहती हैं कि ए उमर, क्या तू पसंद करता है अबू अब्दुल्ला, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत, क्या अबू अब्दुल्ला तेरे देखते देखते शहीद हो जाएं? बस उसकी दाढ़ी पर उसके आंसू बह पड़े और उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसने अपना चेहरा, रावी वही अबू मिखनफ है, रावी वही अबू मिखनफ है, लेकिन हम कहते हैं नज़र अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। कि ये क्या है कि जब उसी अबू मिखनफ से उमर इब्न साद का ये चेहरा सामने आ रहा है कि वो बजाय कातिल हुसैन होने के वो इस बात को सुन के रो पड़ता है, तब मिर्ज़ा जी आप उसे छुपा लेते हैं, बयान करते हैं? हमारे नज़दीक तो ये रिवायत भी साबित नहीं है, क्योंकि बयान करने वाला वो भी वही अबू मिखनफ है। लेकिन उसके बाद आगे देखें, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सिनान बिन अबी अमर बिन अनस नखई, उसके कातिल होने का रिवायत बयान की, उमर इब्न साद का ये जिक्र कर दिया। आगे हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं मज़हज के एक शख्स ने आपको शहीद किया, और बाज़ कहते हैं कि उमर बिन साद बिन अबी वकास ने आपको शहीद किया है, मगर इनमें से कोई बात भी दुरुस्त नहीं है। उमर सिर्फ उस दस्ते का सलार था जिसने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। और पहला ही कौल ज़्यादा मशहूर है क्या कि सिनान बिन अबी अमर, सिनान बिन अनस नखई ने आपको शहीद किया। मिर्ज़ा जी सल्फ़ का फ़हम बयान करने की बातें कर रहे थे, आप किया नहीं आपने। वो अगर आप सल्फ़ का बयान करते तो क्या पता लगता कि सल्फ़ भी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद या उमर इब्न साद के खाते में मुतलकन शहादत हुसैन को डालते नहीं हैं, बल्कि ये आप और आपके आबा व अजदाद का ही तरीक़ा कार है। सुनो, ये मेरे हाथ में तारीख़ इब्न खुल्दून है, इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 544 है। उस वही सिनान बिन अनस के हवाले से रिवायत जो है इमाम इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, और इमाम इब्न खुल्दून भी यही बता रहे हैं कि सिनान बिन अबी अनस आपका। और सुने, ये मेरे हाथ में उस्दुल गाबा है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 570 571 है। इमाम इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सिनान बिन अनस नखई ने शहीद किया है। सैयदना हुसैन को सिनान बिन अनस नखई ने, और बाज़ लोग कहते हैं शिमर बिन ज़िलजोशन ने शहीद किया है, और खौली बिन यजीद असबही ने आप पर हमला किया, और बाज़ लोग कहते हैं उमर इब्न साद ने उन्हें शहीद किया है, मगर इनमें से कोई बात भी सही नहीं है। सही यही है कि सिनान बिन अनस नखई ने उन्हें शहीद किया है। समझ रहे हैं बात को? ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये मुहद्दिसीन कह रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये मुल्ला बाकिर मजलिसी कह रहे हैं। ये वो रिवायतें हैं जिसमें शिया सुन्नी तारीख़ मुत्तफ़िक है। ये मेरे हाथ में जलाउल उयून मुल्ला बाकिर मजलिसी की, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 226 है। और रिवायत भी किससे लेकर आए हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सैयदना हुसैन के साहबजादे से, वो जो वाक़या करबला के ऐनी शाहिद हैं। रिवायत भी उनकी तरफ मंसूब करके बयान किया। वो कहते हैं कि बर रिवायत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिनान बिन अनस मलून हज़रत अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उस लईन के पास लाया और चंद शेर इस मज़मून के पढ़े कि मेरी सफ़र को तला व नकरा से भर दे कि मैंने एक बादशाह बुज़ुर्ग को कत्ल किया है, और मैंने उस शख्स को कत्ल किया है जो हस्ब व नसब में सबसे अफजल था और उसके मादर व पदर सबसे बेहतर थे। इब्न ज़ियाद ने कहा बरहम व गज़बनाक आलूद होके, जबकि तू जानता था कि वो सबसे अफजल हैं, फिर क्यों तूने उनको कत्ल किया? बाद उसके हुक्म दिया इस मलून को कत्ल कर दो। देखना कहीं मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी तो नहीं हो गए। मुदई लाख पर भारी है गवाही,
तुम्हारे आबा व अजदाद की। और सुनो जरा बात को, हम नहीं कहते, हम कह देते तो जो चोर का हाल होता वह हमारा, हम नहीं कह देते। ज़रा गौर कर लो कि खुदा न खास्ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन नासबी तो नहीं हो गए, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। और मुल्ला बाकर मजलिसी नासबियों का एजेंट तो नहीं हो गया था। और चलो उसको भी छोड़ो यार, रिवायत से पता है क्या पता लग रहा है? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, मिर्ज़ा जी ने क्या कहा? मिर्ज़ा जी ने कहा, वो कहते हैं कि सर सामने रख दिया, इसका मतलब तो नहीं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कत्ल करवाया। अच्छा वो सर सामने सर काट के ला के रखा है मेरे, तो कोई जो है मेरे सामने मेरे बेटे का सर ला के रखे तो मैं उसको इनाम से नवाजूंगा? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनाम से नवाजा। पहले तो मिर्ज़ा जी वो बात आप सही मुत्तसिल सनद से बयान करेंगे। हमने तो आपके सामने रिवायत पढ़ के सुना दी कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब उससे ये जुमला सुना तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गुस्से में कहने लगा, जब तू जानता था कि वो सबसे अफजल हैं, तूने उनको क्यों शहीद किया? फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया, इस लानती को कत्ल कर दो। मिर्ज़ा जी पता तो ये लग रहा है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बजाय इनाम देने के उसको कत्ल करवा दिया, लेकिन हम अब भी मिर्ज़ा जी आपके साथ खड़े हैं। एक दूसरे हवाले का बात भी सफ़ा नंबर 203 पर खुद मुल्ला बाकिर मजलिसी अपना तबसरा देते हैं। सिनान बिन अनस लईन ने नेज़ा मारा और इमाम अबरार को मुंह के बल गिरा दिया। खौली मलून ने कहा, इसका सर काट लो। जब नज़दीक आया, हाथ उस शकी का कांपने लगा और जुर्रत ना कर सका। बाद उसके सिनान बिन अनस शकी खुद आगे आया और सर मुबारक तने मुथर से जुदा किया। वही सिनान बिन अनस कहता जाता था, मैं जानता हूँ तुम फर्जंद रसूल खुदा हो और तुम्हारे मादर पदर बेहतरीन खल्के खुदा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कातिल इमाम हुसैन सिनान बिन अनस लईन था। लेकिन फिर भी मिर्ज़ा जी हम आपके साथ खड़े हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कातिल होगा, उमर इब्न साद कातिल होगा, या और भी कोई नाम अगर आप जानते हो, लेकिन मिर्ज़ा जी आपके कह देने से नहीं होगा। आपने इसके लिए सही मुत्तसिल सनद से सबूत देना पड़ेगा। आखिर में अर्ज़ है, मिर्ज़ा जी कहते हैं, ऐवी गलत तावीलें करते हैं ये उसी तरीके से, ये उसी तरीके से कि आप हर बात में से, हम गलत तावील नहीं कर रहे और ना ही हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की कोई वकालत कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, अल्लाह ने कहा, ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अल्लाह तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से ना रोके। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कातिल होगा, कोई मसला नहीं, लेकिन साबित होने के बाद, साबित होने से पहले सिनान बिन अमर अनस अन्नखई वो कातिल है, कहने वाला कह सकता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ही तो उसको हुक्म दिया था। हम कहेंगे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अगर खुदा न खास्ता सैयदना हुसैन की शहादत का हुक्म दिया, आप वो हुक्म ही हमें सही मुत्तसिल सनद से दिखा दो कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बजाय गिरफ़्तारी के, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बजाय रास्ता रोकने के, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खुदा न खास्ता कोई यानी कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का हुक्म दिया है। और अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा हो जाए, बिलफ़र्ज़ ऐसा हो जाए, तो आप जो बुखारी की रिवायत से कोई तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उस सबसे भी आखिर में हमारे वो हज़रात जो मिर्ज़ा जी के डुगडुगियाँ बजाते हैं, हम मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन, उनसे हमारा 35वां सवाल है, 46वां, कि वो हमें इस सवाल का जवाब ला कर दें कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, अगर वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खुदा न खास्ता आपकी चेहरे की बेहुरमती कर रहा था, फ़ईदुज़्ज़मा आला तर्जुमा है, तुम्हारा क्या हुआ तर्जुमा, अगर वो कोई खुदा न खास्ता सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चेहरे की बेहुरमती कर रहा था, तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रोका, उसकी मजम्मत क्यों नहीं की? ये सही मुत्तसिल सनद से हमें इसका सबूत चाहिए। वो अगर बिलफ़र्ज़ ना मिल सकता हो तो सैयद इब्न अब्बान की रिवायत की रूह से ये वाज़ेह हो जाता है
कि उसने आपके चेहरे की तरफ यानी इशारा किया है छड़ी से, और उसने आपकी बारे में ये जुमला कहा है कि मैंने इनसे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और वाकई सैयदना हुसैन से ज़्यादा खूबसूरत कोई था भी नहीं। अल्लाह ताला सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कातिलीन को जहन्नम के सबसे ज़्यादा हौलनाक अज़ाबों से गुजारे और जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में दाखिल करे, जहाँ सारे जहन्नमियों का खून पीप गंध आकर गिरता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात के सामने उन लोगों को रुस्वा करे। हम तो मतलब अगर हमारा दीन, अगर सुन तिर्मिज़ी की यह हदीस ना होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन लानत करने वाला नहीं होता, यकीन करें अगर सुन तिर्मिज़ी की हदीस नहीं होती तो हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कातिलीन को के ऊपर हर फ़र्ज़ नमाज की दुआ के बाद लानत करते कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता। तो हम भी कातिलीन सहाबा पे लानत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मोमिनीन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुसलमानों को लानत मलामत से मना करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ बद्दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भयानक तरीन अज़ाबों से गुजारे। वमा अलैना इल्लल बलाग।